गहलोत और डोटासरा की बयानबाजी पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में क्या गुल खिलाएगी। आर तिवारी और अर्चना शर्मा अपनी हार का ठीकरा 2.5 साल बाद दूसरों के सर क्यों फोड़ रहे हैं। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम भी है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत और कांग्रेस के जो पीसीसी अध्यक्ष हैं राजस्थान के, गोविंद सिंह डोटासरा, उन दोनों में वर्चस्व की जंग को लेकर के बयानबाजी गत दिनों हुई। और फिर उसके बाद में जो कांग्रेस के 2 उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़ा, मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा और हवा महल से आर तिवारी, उन दोनों ने अपनी हार का ठीकरा है वो दूसरों के सर यानी कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर फोड़ने की कोशिश की कि जयचंदों ने हमें हरा दिया। आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है, इसी मुद्दे का एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और हमने इस मुद्दे पे कई एपिसोड बनाए हैं, कई इकरा पत्रिका में आर्टिकल लिखे हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कभी भी राजस्थान का चुनाव नहीं जीत पाई। हाँ, पार्टी जब सत्ता में आई तो उसका जो फल है वो अशोक गहलोत ने जरूर भोगा है। अपने सियासी तिकड़म से और अपने दिल्ली के रसूख से हर बार यानी 3 बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे हैं। ये कोई ढकी और छुपी हुई बात नहीं, इस पे हमने कई एपिसोड भी बनाए हैं और आर्टिकल भी लिखे हैं। और अब जो चौथी बार अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री बनने के प्रयास तेज कर दिए हैं, इस पे भी हमने गत दिनों एपिसोड भी बनाए थे, आर्टिकल भी लिखे हैं। तो इस बात को लेकर के जो गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं वो नाराज हैं और सियासी गलियारों में जो खबर है, हालांकि गहलोत और डोटासरा दोनों ही इस मुद्दे को मीडिया के सिर फोड़ रहे हैं कि मीडिया की वजह से ये हो रहा है या भाजपा के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की जो उच्च चौपाल हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच जब बैठा जाता है और सुना जाता है, पूछा जाता है, तो हर नेता ये बात कह रहा है कि अशोक गहलोत और डोटासरा की कतई नहीं पट रही है। गहलोत हर हाल में डोटासरा को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, डोटासरा को पद से हटाना चाहते हैं। और डोटासरा हैं वो, जाहिर सी बात है, हर नेता की इच्छा होती है, वो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, लगातार 6 साल हो गए उनको, और जाहिर सी बात है कि 2028 के चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, कोई गलत चीज भी नहीं है। तो अशोक गहलोत डोटासरा के बढ़ते कद को घटाने के लिए पूरी कोशिश में है और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के प्रयास भी कर रहे हैं। और गहलोत ने इसके लिए दौरे भी विभिन्न स्तर पे अलग अलग चीज़ों इलाकों में शुरू भी कर दिए हैं और अपना जो पुराना जो सरकार के टाइम में जो योजनाओं के अंदर जो थैले की ऊपर फोटो लगी हुई थी, जो लोगों में वितरण किए थे, वो थैले जगह जगह लहराते भी हैं, लोगों से लेते भी हैं, मालाएं पहनाते भी हैं, पहनते भी हैं, और वहाँ लोग नारे भी लगाते हैं, चौथी बार गहलोत सरकार। तो गहलोत पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। अगली बात यह है कि गहलोत की इस सक्रियता से पार्टी आलाकमान, खासतौर से राहुल गांधी, सख्त नाराज बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि अशोक गहलोत हैं वो राजस्थान को अब एक तरह का छोड़ दें, या तो दिल्ली आ जाएं या घर बैठ जाएं। राजस्थान की सियासत में, कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में गहलोत कोई भी इंटरफेयर नहीं करें, यह भी सियासी गलियारों में सुना जा रहा है। गहलोत ने, जैसा कि पायलट का गहलोत का मामला था, फिर पायलट को हटा के गहलोत ने ही डोटासरा को पीसीसी अध्यक्ष बनवाया था, तो पायलट को भी नहीं बनने देना चाह रहे हैं, डोटासरा को भी हटाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने कई बार इस पे बनाया भी, आप लोगों को मालूम भी है। अब गत दिनों मामला ये हुआ कि जो कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री, जो आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो भाजपा में चले गए, चुनाव लड़े, हार गए, वापस कांग्रेस में आ गए। तो वहां की जो आदिवासी पार्टी है बाप, उनके काफी कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को वो बसों में बैठा के जयपुर लाए और बाप से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई उन कार्यकर्ताओं से। तो वो कार्यकर्ता, जाहिर सी बात है कि वो पीसीसी के अंदर आते, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष वगैरह जो भी हैं उन पदाधिकारियों के सामने पार्टी ज्वाइन करते। लेकिन वो सारी बसें और सारे कार्यकर्ता पहले अशोक गहलोत के बंगले पे आए, वहां अशोक गहलोत से मिले और वहां बताया ये जा रहा है कि वहां नारे लगे, वो सब आप लोगों ने सुने हैं, अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत चौथी बार सरकार, ये नारे। इन नारों से
डोटासरा नाराज हो गए। वहां से वे सारे कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय में आए और वहां आकर के डोटासरा ने जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को और मीडिया के सामने जो कहा कि ये नारेबाजी, ये जो व्यक्ति अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं फलां ढिम का, सब आपने सुना है। तो गहलोत और डोटासरा ने एक दूसरे के ऊपर तंज भी कसा। उसके बाद गहलोत ने भी इस पे सफाई दी, डोटासरा ने भी सफाई दी। हालांकि सफाई देना अपनी जगह है, लेकिन ये तय है कि गहलोत और डोटासरा के बीच सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं और जबरदस्त खिंच चुकी हैं। ये तब जब नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनावों की राजस्थान में घोषणा हो चुकी है। लंबी जद्दोजहद और कोर्ट की प्रक्रिया सबके बाद में गत दिनों हाईकोर्ट के अंदर सरकार ने रोडमैप पेश किया। उसके अंदर नगर निकाय चुनाव पहले कराने के लिए और पंचायती राज चुनाव बाद में कराने के लिए और सारा चुनाव ये 15 नवंबर तक निपटाने का रोडमैप पेश कर दिया। इसके तहत सबसे पहले चुनाव होंगे, अभी अगस्त में शुरू हो जाएंगे नगर निकायों के, और उसके बाद में पंचायती राज के, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आधा नवंबर, ये 3-3.5 महीने हैं लगातार इस नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में चलेंगे। ये होते हुए जब सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका कार्यकाल अब 2-2.5 साल बचा है, और ये जो चुनाव है नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव, ये एक तरह का विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। होता तो यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वही नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव अमूमन जीतती है, लेकिन यह चूंकि एक सेमीफाइनल है कि चुनाव के 2-2.5 साल बचे हैं और साल भर बाद तो तकड़ी तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि साल भर बचेगा उसके बाद। इस चुनाव में अगर नगर निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस अगर अच्छी खासी सीटें ले आती है और कई आधे से ज्यादा जिला प्रमुख, आधे से ज्यादा प्रधान, आधे से ज्यादा चेयरमैन, सभापति और मेयर कांग्रेस अपने बना लेती है, तो फिर यह तय सा लगेगा कि फिर 2028 का चुनाव कांग्रेस विधानसभा का आसानी से जीत जाएगी। लेकिन चलते चुनाव में, चुनाव की घोषणा के बीच में अगर गहलोत की, डोटासरा की यह बयानबाजी हो और फिर उसमें आर तिवारी और अर्चना शर्मा जैसे नेताओं की और नेताओं की गुटबाजी की हार के ठीकरे एक दूसरे के सर फोड़ना हो, ये सब क्या गुल खिलाएंगे। जाहिर सी बात है इससे नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को, और कार्यकर्ताओं में जो एक भाजपा से लड़ने की, चुनाव जीतने का जो हौसला बुलंद है कार्यकर्ताओं का हर जिले में, वहां वो हौसला कमजोर होगा और कार्यकर्ता वापस गुटबाजी का शिकार होगा और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। अब जो बात यह है कि अर्चना शर्मा और आर तिवारी की, आर तिवारी ने विधानसभा का चुनाव हवा महल सीट से लड़ा और कुछ 100 वोटों से वो चुनाव हार गए, और अर्चना शर्मा ने चुनाव लड़ा मालवीय नगर से, वो भी चुनाव हार गई, और 2-2.5 साल निकल गए, उन्होंने अपनी हार का ठीकरा किसी के सर नहीं फोड़ा। लेकिन पिछले दिनों देखा कि जो कांग्रेस की मीटिंगों में उन्होंने वहां भी कहा और मीडिया के सामने भी, और हार का ठीकरा जयचंदों के यानी अपनी ही पार्टी के नेताओं के सर फोड़ने की कोशिश की। सवाल यह है कि आर तिवारी और अर्चना शर्मा 2.5 साल बाद उनको ये बात याद क्यों आई। आर तिवारी की बात है तो कुछ 100 वोटों से वो चुनाव हारे। आर तिवारी ब्राह्मण समुदाय से हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो उम्मीदवार जीते थे हवा महल से, बाल मुकुंद आचार्य, वो भी ब्राह्मण समुदाय से हैं। आर तिवारी क्या बताएंगे कि ब्राह्मण बाहुल्य वार्डों में उनको कितना वोट मिला, बूथों पर उनको कितना वोट मिला, यानी वो अपने समुदाय के वोट भी नहीं ले पाए, यानी बहुत कम मामूली वोट मिले, और मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, मुसलमानों के अच्छे खासे एक तरफा वोट उनको पड़े और आर तिवारी चुनाव हारे, तो सिर्फ इस वजह से कि उनको उनके समुदाय ने भी वोट नहीं दिए। अगर ब्राह्मण समुदाय के भी अगर 4-5 हजार वोट आर तिवारी को मिल जाते तो आर तिवारी चुनाव जीत जाते। हालांकि ये सबको मालूम है कि अंदर खाने भीतर घात हुआ था, वो बातें अपनी जगह सही हैं, सबको मालूम भी है। अब अर्चना शर्मा तो वही हाल अर्चना शर्मा का। अर्चना शर्मा 2-2.5 साल से यानी चुनाव हारने के बाद बिल्कुल खामोश हैं, कहीं नजर नहीं आती हैं। प्रदेश में बड़े बड़े मुद्दे हो गए, जयपुर में राजधानी में बड़े बड़े सांप्रदायिक मुद्दे हो गए, अर्चना शर्मा पूरी तरह से खामोश रहती हैं, बिल्कुल नहीं बोलती हैं। तो आप कहीं बोलते ही नहीं हैं, कहीं आते ही नहीं हैं, कहीं ये दिखाने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि आप विपक्ष के नेता हो, जयपुर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के अंदर आप प्रदेश में बड़े पदों पर रही हैं। जब आप किसी मुद्दे पर बोलेंगे ही नहीं तो फिर हार का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ना है वो उचित नहीं है। लेकिन इसका नुकसान भी जाहिर सी बात है, जयपुर नगर निगम के चुनाव हैं और नगर निगम भाजपा का गढ़ है। अब इसके अंदर जब कांग्रेस के 2 बड़े नेता अर्चना शर्मा और आर तिवारी जो जयपुर के हैं, उन दोनों की बयानबाजी चलते चुनाव में आए, तो जाहिर सी बात है इसका नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होना तय है इस गुटबाजी के
चक्कर में। और अब जब सारा जो हो जाएगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव अगर पार्टी जीत जाती है, यानी कांग्रेस अच्छी खासी सीटों से जीत जाती है, तो फिर जैसा कि हमने पहले बताया, उसको विधानसभा चुनाव भी जीतना उसके लिए आसान हो जाएगा। अब अगर नहीं जीतती है तो ये जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी का शिकार हो जाएगा जो उम्मीदवार होगा नगर निकाय का और पंचायती राज का। अब यहां एक और बड़ा पेच ये भी है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, उसके अंदर कांग्रेस ने जो अपने 200 उम्मीदवार खड़े किए थे, वो जाहिर सी बात है उसमें बहुसंख्यक उम्मीदवार थे। वो अशोक गहलोत के कहने पे टिकट मिले थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। और ये हर जगह रिवाज है कांग्रेस में, खास तौर से है कि जो विधायक और विधायक प्रत्याशी है वो ही पंचायती राज और नगर निकाय की अपने क्षेत्र में टिकटें बांटता है। तो वो जो लोग हैं, जो कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी, वो अधिकतर वो लोग हैं जिनको अशोक गहलोत ने टिकट दिलाया था। अब वो अपने हिसाब से अपने पार्षदों को टिकट देंगे, अपनी पंचायत समितियों में, अपने जिला परिषद में, इनमें अपने हिसाब से टिकटें देंगे। तो अब वहां गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चलाने की अपनी कोशिश करेंगे कि उनके लोगों को टिकट मिले। और इसमें मामले में जब विधायकों की, विधायक प्रत्याशियों की, डोटासरा की, गहलोत की, सबकी गुटबाजी का जो रायता फैलेगा, तो फिर उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। फिर जब डोटासरा भी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, गहलोत भी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये चुनाव नगर निकाय का और पंचायती राज चुनाव पार्टी हार जाएगी, यानी अगर पार्टी 60-70% जिला प्रमुख, प्रधान और नगर निकाय के पदों पर कब्जा नहीं कर पाएगी, तो फिर पार्टी कैसे 2028 का चुनाव जीतेगी, और फिर कैसे डोटासरा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे, और फिर कैसे अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड इस संदर्भ का बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।